समय रैना, एक ऐसा कॉमेडियन जो कि कॉमेडी की रेस में बहुत ही लेट से आया लेकिन फिर भी सबसे आगे निकल गया। समय अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड, परफेक्ट ह्यूमर, डार्क, फनी, विटी रिप्लाई के कारण बहुत ही फेमस होते जा रहे थे। समय एक ऐसी आग बन चुका था जो कि बहुत ही तेजी से फैलते जा रहा था, लेकिन क्यों कुछ लोग इस आग को बुझाने के पीछे पड़ गए। मेरे नंबर्स हुए डबल करे एनवी, नाउ बी लिविंग अप इन द माइंड व्हाट यू फ्री। हाँ मैं असली हूँ, नो कैप, बीटों पे जंगली हूँ, नो कैप, D2 में सन की हूँ, नो कैप, करता मैं मन की हूँ, नो कैप, असली में समय ने अपना करियर चेस से स्टार्ट किया। अपने फनी और विटी अंदाज के कारण उसने चेस को इंडिया में बहुत ज्यादा प्रमोट किया। समय ने चेस को इंडिया में प्रमोट किया और चेस ने समय को। फिर समय ने स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट की। स्टैंड अप करने के बाद समय ने एक ऐसा शो स्टार्ट किया जिसने समय की लाइफ ही चेंज कर दी। इंडियाज गॉट लेटेंट। इंडियाज गॉट लेटेंट शो शुरू होते ही बहुत ही तेजी से वायरल होने लगा और धीरे धीरे करके वो यूट्यूब इंडिया का सबसे बेस्ट शो बन गया। बड़े बड़े यूट्यूबर सेलिब्रिटी के इतने व्यू नहीं आ रहे थे जितने समय के एक सिंगल लेटेंट के एपिसोड पे आ रहे थे। समय के हर वीडियो पे लगभग 25-30 मिलियन व्यू आ रहे थे जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स के भी नहीं आ पा रहे थे। समय इंडिया में बहुत ही तेजी से वायरल होने लगा। समय बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बीच भी फेमस होने लगे। यहाँ तक कि कॉमेडी किंग कपिल शर्मा भी उनके ह्यूमर से हैरान हो गए थे। समय का क्रेज इंडिया में एक बड़े सेलिब्रिटी से भी ज्यादा था। समय अपने करियर की पीक पे चल रहे थे। वो नेशनल इंटरनेशनल जहां भी शो करते थे वहां उनके शो के टिकट बुकिंग स्टार्ट होते ही खत्म हो जाते थे। बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडियंस जो कि समय के पहले से इस फील्ड में, वो भी समय की ग्रोथ देख के हैरान हो चुके थे। लेकिन समय की लाइफ अब लेने वाली थी एक यू टर्न। समय के शो में एक पॉडकास्टर आए होते हैं जिनका नाम होता है रणवीर अलाहाबादिया। वो एक ऐसा नास्टी जोक पास करते हैं जो कि सच में बुरा था, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा लोग ऑफेंड हो जाते हैं, जिसके कारण लेटेंट शो पे केस होता है, समय रैना पे केस होता है, उन्हें कोर्ट बुलाया जाता है, उनसे पनिशमेंट की डिमांड की जाती है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे क्राइम और क्रिमिनल हैं जो कि बड़े बड़े क्राइम करके बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी उन पे कोई उतना ध्यान नहीं दे रहा। तो क्यों एक जोक के कारण एक कॉमेडियन पे केस हुआ, उसे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और उसे एक नेशनल इशू बना दिया गया। छोटी बड़ी न्यूज चैनल इसी जोक को कवर कर रही थी। क्या इंडिया इतना क्राइम फ्री कंट्री है कि उसे एक जोक पे ध्यान देना पड़ रहा है? नहीं। समय उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे और गलती तो उनके शो में हुई थी, तो जो भी न्यूज चैनल उनकी इस गलती को कवर कर रहा था उन्हें हाई टीआरपी मिल रही थी। छोटे बड़े जो भी न्यूज चैनल समय का टॉपिक कवर कर रहे थे उन्हें टीआरपी भर भर के मिल रही थी। अब उन लॉयर्स को जिन्हें लाइमलाइट में आना था उनके लिए समय एक इजी टारगेट बन गया था। समय के अगेंस्ट में पिटीशन फाइल करो और मीडिया आपको कवर करेगी। बहुत सारे लॉयर्स ने अलग अलग कारणों के कारण समय पे केस कर दिया क्योंकि समय उस टाइम पे एक ट्रेंडी टॉपिक था और एक इजी टारगेट जो भी समय को कवर करता उसे रीच मिलती। इंडिया में क्राइम और केस तो और भी ज्यादा है लेकिन उनके पीछे बहुत ज्यादा रिसर्च और मेहनत है, और अगर आप मेहनत करके उस केस को जीत जाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइज नहीं मिलता, ना ही पॉपुलैरिटी मिलती है। लेकिन यहाँ पे समय एक ट्रेंडी टॉपिक था तो हर कोई जिसे भी पॉपुलैरिटी और रीच चाहिए थी वो समय पे केस कर रहा था, जिसके कारण समय एक नेशनल इशू बन गया। सुप्रीम कोर्ट में समय को बुलाया गया। अभी समय का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जस्ट एक जोक के कारण एक कॉमेडियन को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। क्या यही डेमोक्रेसी है? लेकिन गाइस ये हम सबको पता है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन। तो समय का समय जल्द ही आने वाला है। तो वेट कीजिए। और आपका इस टॉपिक में क्या कहना है? समय पे केस सही था या गलत? कमेंट में जरूर बताएं।